नमस्कार आप सभी का। आज हम समझेंगे कि कुंडली का प्रेडिक्शन तथा कुंडली की विवेचना कैसे की जाती है कुंडली के माध्यम से। तो ये हमारे पास एक कुंडली है एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट हाउस को देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है। ये 6 नंबर लिखा हुआ है लगन में, तो इसका लॉर्ड हुआ बुध, यानी कि कन्या राशि के स्वामी बुध वो गए हैं 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में। तो इसमें क्या होगा, लग्न का स्वामी अगर 11वें भाव में जाता है तो इंसान का पूरे जीवन भर जो ध्यान केंद्रित रहता है वो रहता है प्राप्तियों की ओर, क्योंकि प्राप्ति का हाउस है। तो धन की प्राप्ति हो सकती है या कोई भी चीज वो कर रहा है उसकी प्राप्ति, उसमें उसका ध्यान हमेशा रहेगा कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। तथा अब इसी प्रकार हम सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। सेकंड हाउस में 7 नंबर राशि है, तो उसके लॉर्ड हुए शुक्र जो गए हुए 10वें भाव में, यानी कि इस जातक को जो भी धन का संचय होगा, धन का संचय कहां से होगा, वो होगा उसके कर्म स्थान से, क्योंकि ये कर्म का भाव है। इसी प्रकार तीसरे भाव को देखेंगे तो इस जातक का झुकाव कहां रहेगा, तो 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि, और इसके स्वामी मंगल जो है 7वें भाव में। तो इस जातक का झुकाव, इस जातक का जो ध्यान ज्यादातर रहेगा वो अपने पार्टनर के प्रति रहेगा कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा है, क्या पहन रहा है। तो ये इस चीज को इंगित करता है। इसी प्रकार फोर्थ हाउस में 9 नंबर यानी कि धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु गए हैं सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस के गुरु क्या बोलते हैं कि इस जातक को जो तो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी कहां से प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगी इसके परिवार, कुटुंब से। तथा इसी प्रकार फिफ्थ हाउस होता है आपकी स्टडी का, आपके पढ़ाई का। तो जातक किस तरह की स्टडी करेगा, तो 10 नंबर यानी कि मकर राशि के स्वामी शनि 11वें भाव में। तो ये जातक 11वें भाव के संबंधित स्टडी कर सकता है। तथा अब देखेंगे इसी प्रकार हम 6वें भाव को। 6वें भाव का जो स्वामी है वो भी शनि है, वो भी 11वें भाव में गया हुआ है। तो ये दिखाता है कि इस जातक को संघर्ष कहां करना पड़ेगा, सोशल लेवल पे, यानी कि सामाजिक कार्यों में इसको संघर्ष करना पड़ सकता है। अब देखेंगे 7th हाउस में 12 नंबर यानी कि मीन राशि के स्वामी गुरु जो बैठे हैं सेकंड हाउस में। तो इस जातक को पार्टनर कहां से मिलेगा, तो पार्टनर का हाउस है, स्पाउस का हाउस है। तो कहां से मिल सकता है, वो परिवार में। तो इस जातक को पार्टनर परिवार के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कोई परिवार के नॉन में हो सकता है, कोई परिवार के जान पहचान में हो सकता है, जिसके द्वारा इसको पार्टनर मिल सकता है। अब बात करते हैं 8वें हाउस की। 8वां हाउस यानी कि कष्ट का कारण क्या बन सकता है, तो 1 नंबर यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल जो बैठे हैं 7वें भाव में। तो हो सकता है कष्ट का कारण पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है या फिर स्पाउस भी हो सकता है। अब 9th हाउस यानी कि भाग्य का सोर्स कहां से रहेगा, तो शुक्रदेव की राशि है वृषभ राशि। तो शुक्रदेव विराजमान है 10वें भाव में। तो भाग्य आपका कर्म करने से बढ़ेगा। भाग्य का साथ आपको कर्म के साथ बिल्कुल मिलेगा। आप कर्म करेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तथा अब जाते हैं हम 10वें भाव में। 10वां भाव कर्म का भाव होता है। मिथुन राशि विराजमान है जो बैठे हैं 11वें भाव में। तो कैसे कर्म आप कर सकते हैं, कैसी जॉब आपकी रह सकती है, 11वें हाउस के हिसाब से आपकी जॉब रह सकती है। अब जाते हैं हम 11वें भाव में। 11वां भाव राशि है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जो अपनी राशि में ही विराजमान है, यानी कि लाइफ में जातक को रिवॉर्ड, प्राप्तियां काफी मिलती रहेंगी। अब हम जाते हैं 12th हाउस में, यानी कि हानि, व्यय। तो 12th हाउस में राशि है सिंह राशि, स्वामी बैठे हैं सूर्य, यानी कि जातक को जो हानि हो सकती है, रोग, ऋण, रिपु से हो सकती है। ये जो जानकारी मैंने अभी आपके साथ साझा करी है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रेडिक्शन है। इसके साथ ही प्रेडिक्शन नहीं करना, ये आप कह सकते हैं 5-10% एक्यूरेट बैठेगा। अगर आप पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो लग्न कुंडली के साथ साथ आपको नमांश कुंडली देखनी होती है,
चंद्र कुंडली देखनी होती है, सूर्य कुंडली देखनी होती है, तथा बेसिक जो इसके संबंधित वर्ग चार्ट है वो देखने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दशाक्रम, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन सबको इकट्ठा जब आप एनालाइज करेंगे तब आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।